मिले टू मूर कन्वर्जन पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप वो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग मूर टू मिले कन्वर्जन देखेंगे। ओके, देखो भाई, मूर टू मिले कन्वर्जन का बेसिक मीनिंग क्या है? वही बात है, कन्वर्जन है तो मतलब एक किस्म से हम एल्गोरिथम देखेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे। तो उस प्रोसीजर से हम लोगों को मिलेगा क्या? हम इनपुट क्या करेंगे भाई? इनपुट करेंगे मूर मशीन, ओके, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगी? मिले मशीन। और खास बात क्या होगी भाई? खास बात ये होगी इन दोनों मशीन के आउटपुट एक जैसे होंगे। मतलब एक्चुअली हमें मिल तो जाएगी मिले मशीन, पर ये फंक्शन किसकी तरह करेगी? मूर टाइप करेगी। फंक्शन मूर टाइप करने का मतलब इन द सेंस मिले मशीन जो आउटपुट जनरेट करेगी वो आउटपुट एक किस्म से मूर टाइप होगा। आई थिंक आप समझ रहे होगे, है ना? तो मशीन तो हमारे पास होगी मिले, बट वो आउटपुट किसकी तरह से देगी? मूर टाइप देगी। तो इसलिए मैंने बोल दिया मशीन होगी मिले, बट वो फंक्शन किसकी तरह से करेगी? मूर टाइप। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इनपुट जाएगा मूर मशीन, आउटपुट में आएगी मिले मशीन, और जो मिले मशीन आएगी वो आउटपुट कैसे देगी? मूर टाइप देगी। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। चलो ठीक है, अब फटाफट से हम लोग कन्वर्जन करके दिखाते हैं। ये बहुत सिंपल है। देखो, मिले से मूर कन्वर्जन में थोड़ी सी शायद हमें दिक्कत महसूस हुई थी, क्योंकि हमें स्टेट्स को तोड़ना पड़ता था एंड ऑन। यहाँ पे 1% भी दिक्कत नहीं है, एक झटके में आंसर आएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सिंपल आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमें करना क्या है, पहले तो वही बात है, मैं टेबल मेथड से दिखाऊंगा, उसके बाद स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से भी दिखाऊंगा। तो टेबल मेथड से देखो आपको क्या करना है। देखो भाई, मिले मशीन में की क्या खास बात होती थी भाई? इनपुट आउटपुट ऐसे आता था, याद है ना? इनपुट फिर आउटपुट फिर इनपुट फिर आउटपुट, याद है ना? तो जैसे हमने ये दोनों इनपुट्स थे हमारे और ये हमारा आउटपुट था। तो मूर मशीन में क्या होता था भाई? कितने मर्जी इनपुट्स होते रहे, आउटपुट एक रहता था। बट मिले मशीन में क्या होता था भाई? इनपुट आउटपुट, जितने इनपुट उतने ही आउटपुट होते थे। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा ना, जितने इनपुट्स के कॉलम उतने ही आउटपुट के कॉलम। मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको वैसे सारा कुछ पहले से पता भी है। ठीक है, तो वही बात है, काफी सारी नोटेशंस में ऐसे भी चलता है, इनपुट आउटपुट अलग अलग नहीं होते, इनपुट्स के कॉलम दिखाते हैं, साथ में हम कॉमा डाल करके आउटपुट लिखते चले जाते हैं ना, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में आपको दिखाया भी था। बट कोई बात नहीं, मैं इस टाइप से दिखाता हूँ, इनपुट आउटपुट इस टाइप से दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके जी, तो हम लोग शुरू हो जाएंगे। करना क्या है, स्टेप पहले तो समझो। देखो भाई, हम ऐसे बोलेंगे, क्यू नोट पे खड़े हैं, मूर मशीन क्या कह रही है? क्यू नोट पे खड़े हो, आपको फ्री में आउटपुट ए मिलता है। ठीक है, उसको छोड़ो, लेकिन आगे बात करो। क्यू नोट पे खड़े हो, आपने 0 पढ़ा, आप Q1 पे आए, तो Q1 पे जाके आप आउटपुट देख के आते थे, बी मिलता था। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहूं कि Q नोट पे खड़ा हूं, ए पढ़ा, मैं Q1 पे आऊंगा और आउटपुट बी मिलेगा। कह सकते हो कि नहीं? और यही तो एक किस्म से हमारी मिले मशीन बन गई, है कि नहीं? मूर मशीन क्या कहती है भाई? Q नोट पे खड़े हो, आपने 0 पढ़ा, Q1 पे आ गए। अच्छा जी, फिर मैं Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग जाके आउटपुट देखा करता था, बी मिलता था, याद है कि नहीं? ये देखो, Q नोट पे खड़ा हूं, मैंने 0 पढ़ा, तो हम कहां आए भाई? Q1 पे आए, और फिर Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट में जाके देखता था, हमें बी मिलता था, है ना? तो मिले मशीन की भाषा में कैसे बोलूं इस चीज को? जो मूर मशीन की भाषा में तो मैंने बोल दिया, मिले मशीन की भाषा में मैं ऐसे कहूंगा, मैं Q नोट पे खड़ा हूं, मैंने 0 पढ़ा, Q नोट पे खड़ा हूं, मैंने 0 पढ़ा, तो मैं आता हूं Q1 स्टेट पे, और Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट बी था ना, तो मैं ऐसे कह सकता था, Q नोट पे खड़ा हूं, मैंने 0 पढ़ा, तो मैं Q1 पे आया और आउटपुट मुझे बी मिल गया। तो बस हमारा काम खत्म है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ये देखो भाई, हम सिंपली ऐसे बोलेंगे, Q नोट हमारी इनिशियल स्टेट है, हमने इनपुट रखा 0, तो आपको किस स्टेट पे जाते हो भाई? Q1 पे जाते हो, और Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है जी? बी। तो हमें को आउटपुट मिलता है बी। बस अब मेरे ख्याल से कुछ है ही नहीं। Q नोट पे खड़े हैं, आपने इनपुट 1 पढ़ा, ओके, 1 पढ़ने के बाद हम लोग कहां जाते हैं जी? Q2 पे जाते हैं, और Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देख के आओ भाई, क्या है? बी। तो लो जी, आउटपुट हम बोल देंगे बी। बस ऐसे ही करते चलना है। Q1 पे हम लोग खड़े थे, 0 पढ़ा, हम लोग गए Q2 पे, Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जाके देखा बी, और उसके बाद फिर Q1 पे खड़े थे, हमने 1 पढ़ा, Q3 पे गए, और Q3 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है जी? ए। देख रहे हो कितना सिंपल काम है, कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल इजी है। इसलिए मैंने कहा था मूव टू मिले बिल्कुल ट्रिवियल है, एक झटके में आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, आगे बात करो। Q2 पे 0 पढ़ा, तो हम लोग कहां गए भाई? Q नोट पे गए, और Q नोट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देख के आना ए। अच्छा जी, उसके बाद Q2 पे 1 पढ़ा, तो हम लोग Q2 पे ही रह गए, और Q2 का आउटपुट क्या है जी? बी। तो हमने बी लिख दिया। उसके बाद Q3 पे 0 पढ़ के हम लोग कहां जाते हैं जी? Q1 पे, Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देखा, हमारे को बी मिला। Q3 पे 1 पढ़ के हम लोग Q नोट पे आते हैं, Q नोट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट ए है। बस काम खत्म, ये होगी हमारी कन्वर्जन। ओके, तो बिल्कुल सिंपल कन्वर्जन, 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वही बात है, जब मैं इनपुट डालूंगा तो आउटपुट देखता हूँ क्या निकल के आता है, फिर थोड़ा सी बातें मैं आपके साथ और करता हूँ। ठीक है, आई थिंक आप थोड़ा थोड़ा समझ भी पा रहे होगे, जितना आपको अब तक नॉलेज है उतने से आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमने मिले मशीन बना तो दी है,
लेकिन जो मूर मशीन थी उसकी क्या खास बात थी, मुफ्त में आउटपुट मिलता था इनिशियल स्टेट से। अब यहाँ पे आपको फ्री में आउटपुट तो मिलेगा नहीं, तो मतलब एक सिंबल कम आएगा हमारे आउटपुट में, है ना। मैं दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो भाई इनपुट ले लो कोई, आपको फटाफट से क्लियर हो जाएगा हम क्या काम कर रहे हैं। देखो भाई हम इनपुट ले लेते हैं से 1100, ठीक है, देखते हैं जरा क्या आता है। हाँ जी, तो क्यू नॉट पे खड़े थे हम लोग, है ना, पहले मूर में देखते हैं फिर कन्वर्टेड मिले मशीन जो उसमें देखेंगे। क्यू नॉट पे खड़े हैं, हमने पढ़ा 1 पढ़ के हम लोग कहाँ जाएंगे भाई, Q2 पे। और वही बात है मूर मशीन में देख रहे हैं ना हम लोग, तो पहले तो फ्री में बोलो भाई क्यू नॉट ने अपना आउटपुट दिया होगा A, और फिर आप Q2 पे आए हो, Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको मिलता है जी B। उसके बाद फिर आपने पढ़ा 1, तो Q2 पे खड़े थे, आपने 1 पढ़ा तो कहाँ हो गया भाई Q2 पे, और Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने आउटपुट देखा जी B है। उसके बाद आपने पढ़ा 0, Q2 पे खड़े थे, आपने 0 पढ़ा तो कहाँ हो गए भाई Q0 पे, और Q0 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है जी A है। उसके बाद फिर आपने 0 पढ़ा, Q0 पे खड़े थे 0 पढ़ा तो कहाँ हो गए भाई Q1 पे, और Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको क्या मिलता है जी B मिलता है जी, ठीक है जी। तो 1100 इनपुट करा तो हमारे को आउटपुट क्या मिल रहा है, A सॉरी A बेबी आ गया मेरा, 2 मिनट रुको भाई, कहाँ चल रहे थे हम लोग। हाँ, तो हमने 1100 इनपुट किया था मूर मशीन को, और हमारे को आउटपुट मिला था ABB, ठीक है। तो अब यही 1100 इनपुट करते हैं मिले मशीन को और देखते हैं आउटपुट क्या निकल के आता है, ठीक है जी। तो यहाँ दिखाऊं मैं नीचे, हाँ जी, तो शुरू हो जाओ फटाफट। Q0 इनिशियल स्टेट, वही बात है, फ्री में आउटपुट तो आपको मिलना नहीं, बस यही डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो आपने फिर 1 पढ़ा, है ना, तो Q0 पे खड़े थे, 1 पढ़ा तो हम लोग कहाँ गए भाई Q2 पे गए, और आउटपुट क्या मिला है जी B मिला है। उसके बाद फिर आप Q2 पे थे, Q2 पे आपने फिर 1 पढ़ा, Q2 पे आपने 1 पढ़ा तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई Q2 पे ही जाएंगे, और आउटपुट आपको मिलेगा जी B, ठीक है जी। फिर Q2 पे खड़े थे, आपने 0 पढ़ा, Q2 पे आपने 0 पढ़ा तो हम लोग Q0 पे आ जाएंगे, है ना, और आउटपुट क्या मिलेगा जी A मिलेगा, है ना, आप देख पा रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर Q0 पे हमने 0 पढ़ा, Q0 पे आपने 0 पढ़ा तो हम लोग Q1 पे आएंगे और आउटपुट मिलेगा जी B। तो फिलहाल देख लो भाई आउटपुट क्या मिला है आपको, 1100 के कॉरस्पॉन्डिंग BBAB, है ना, यहाँ पे भी वही है BBAB, बस ये A एक्स्ट्रा था क्योंकि फ्री में आपको इनपुट सॉरी फ्री में आपको आउटपुट दिया था इनिशियल स्टेट ने, यहाँ पे आपको फ्री में इनिशियल स्टेट ने आउटपुट नहीं दिया। तो वही बात है भाई, अगर आप स्टिफ हो गए, आपको लगता है कि मेरे को एग्जैक्टली सेम आउटपुट चाहिए ही चाहिए, तो फिर वही बात है हमें यहाँ पे डमी इनिशियल स्टेट डालनी पड़ेगी। और आप आई थिंक गेस कर पा रहे होगे डमी इनिशियल स्टेट क्या करेगी। देखो भाई मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, नाम से समझ लिया करो भाई, डमी इनिशियल स्टेट है ये, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो हमारे को ना एक इनपुट और लेना पड़ेगा, तो Q0 डैश ये होगी हमारी डमी इनिशियल स्टेट। अब Q0 हमारी इनिशियल नहीं रहेगी, Q0 डैश हमारी इनिशियल स्टेट रहेगी, और इस पे हम लोग इनपुट डालेंगे नल, ठीक है, इनपुट नल, और आउटपुट में हमारे को कुछ नहीं मिलेगा, रादर इनपुट नल रीड करके हम लोग कहाँ जाएंगे भाई Q1 पे आ जाएंगे, ठीक है। और आउटपुट बोलना है तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट हमारे पास देखो इनिशियल स्टेट का आउटपुट क्या था जी A था, तो आपको आउटपुट A मिल जाएगा, ठीक है, बस हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो रफली मैंने बोल दिया भाई, देखो वही बात है, ये सब चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली इनपुट पहले क्या था भाई 0 था, है ना, और यहाँ पे फिर हमें आउटपुट मिल रहा था, इनपुट हमारे पास 1 था, है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिल रहा था, और यहाँ पे वही बात है भाई, नया इनपुट आ गया जी नल, ठीक है, और आउटपुट हमें मिल जाएगा A, ठीक है, समझ गए आप लोग, है ना। तो बस ये डमी इनिशियल स्टेट हमने Q0 डैश डाल दी है। Q0 डैश क्या करती है भाई, नल रीड करती है, वही बात रफ बोल रहा है मैं, नल रीड करना। एक्चुअली क्या है भाई, Q0 डैश कुछ नहीं पढ़ते, विदाउट रीडिंग एनीथिंग ये आपको इनिशियल स्टेट Q0 पे ले जाती है, और इनिशियल स्टेट पे ले जाने के बाद आपको आउटपुट साथ साथ A दे देती है। तो बस हमारा काम कंप्लीट। अब देखो वही बात है, मैं यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करूंगा भाई, इनिशियल स्टेट, क्योंकि अब ये हमारी इनिशियल हो चुकी है, तो बोलेंगे जी Q0 डैश से हमने शुरू करा है, हम विदाउट रीडिंग एनीथिंग, नल मतलब वो ये विदाउट रीडिंग एनीथिंग, ये आपको Q0 स्टेट पे ले जाती है, और आउटपुट आपको क्या देती है जी A। आई थिंक आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे आउटपुट A क्यों दे रही है, क्योंकि इनिशियल स्टेट यहाँ पे मूर मशीन में इनिशियल स्टेट ने फ्री में आउटपुट आपको A दिया था, तो इसलिए इसको भी यहाँ पे A देना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे A ले लिया। तो आई थिंक आप गेस कर पा रहे होगे। आप देखो फर्स्ट क्लास ABBAB, ये आपके पास फर्स्ट क्लास आउटपुट आ जाएगा। तो अब आपके पास नया आउटपुट क्या आएगा भाई ABBAB, जो हमारी मूर का था वही हमारी मिले मशीन कार है। बट काफी सारी बुक्स इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, कहती हैं हमें नहीं लेना चाहिए। कारण आपको खुद से समझ में आ रहा होगा, कारण क्या था भाई, ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा,
देखो डेल्टा क्या था भाई, मिले हो चाहे मूर हो, कैसा था भाई, क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज क्यू, किसी स्टेट पे है कोई इनपुट सिंबल पड़ा तो किसी एक स्टेट पे जाएंगे, मतलब डीएफए टाइप। और ये आपने नल मूव घुसा दिया भाई तो डीएफए नहीं रहेगा, अभी एनएफए बन जाएगा। सिग्मा में नल नहीं आता, आपको पता होगा नल इज नॉट अ सिंबल, नल सिंबल है ही नहीं, नल मतलब क्या है, हवा है। तो आपने किसी स्टेट पे तो कोई सिंबल पढ़ के फिर आगे किसी स्टेट पे जाना होता है ना, नल तो कोई सिंबल ही नहीं है। तो आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, तो ये एक किस्म से एनएफए टाइप बन चुका है। मतलब ये जो डेल्टा था ये कॉन्ट्राडिक्शन में आ रहा है यहाँ पे, है ना, जैसे हम ये डमी निश्चित से डाल रहे हैं उस केस में हमें थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है। तो इस वजह से काफी सारी जो बुक्स हैं वो इस चीज को नहीं मानती हैं, लेकिन फिर वही बात है, काफी सारी बुक्स कहती हैं कि हमारे को आउटपुट पे रेस्ट्रिक्टेड रहना है। तो अगर आप आउटपुट पे रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहते हो, मतलब एक्जैक्टली सेम आउटपुट चाहते हो, तो आपको डमी निश्चित से डालनी पड़ेगी, मिले में भी और मूर में भी। तो प्लीज ध्यान रखना, गेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वी वांट एग्जैक्टली सेम इनपुट एंड आउटपुट, सॉरी एग्जैक्टली सेम आउटपुट इन मिले एज वेल एज मूर, तो फिर आपको डमी निश्चित से डालनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो, बोलते हैं कि वी आर कन्वर्टिंग मूर मशीन टू मिले मशीन, देन एंड Melee machine and Moore machine is having some output, then Melee machine will give exactly same output। अगर हमें exactly same output चाहिए उस केस में फिर हमें डमी इनिशियल स्टेट डालनी पड़ेगी, उसके बिना हमारी बात नहीं बनेगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी, ओके। और वही बात है, अगर exactly same output आपका ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डमी इनिशियल स्टेट के बिना भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बस वही बात है, डमी इनिशियल स्टेट के बिना काम करोगे तो इनिशियल स्टेट जो आपको आउटपुट दे रही थी फ्री में, वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, बस और कुछ नहीं है। आई थिंक आप समझ चुके हो कि मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है, ठीक है जी। तो काफी बुक्स इसको इग्नोर कर रही हैं और गेट एग्जाम में भी कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है, तो मेरी सजेशन है आप इसको भूल जाओ, इसको जो यूज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको यूज करोगे ना तो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो रही है, जो मिले और मूर मशीन की बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो अब ये जो मेरे सामने है मैं इसको मिले मशीन एक्चुअली कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि जो डेल्टा है वो डिस्टर्ब हो गया, ये क्यू क्रॉस सिग्मा प्लस क्यू नहीं रहना है, ठीक है। तो फिर भी वही बात है, टेक्स्ट में है, काफी बुक्स में है, तो इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, और मेरा को ज्यादा कंफ्यूज करने का आपको मेन एम नहीं है। काफी स्टूडेंट्स मेरे को क्वेरी में पूछते भी थे, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो वहां मेरे से काफी स्टूडेंट्स पूछते थे कि सर आपने कन्वर्जन तो कर दिया, आउटपुट तो सेम दिखाई नहीं रहा, तो फिर कन्वर्जन काहे का हुआ। तो फिर मैं ये फिर कंसेप्ट मेरे को मजबूरी में बताना पड़ जाता था स्टूडेंट्स को, और कुछ नहीं। तो आपके भी मन में डाउट आ सकता है, इसलिए मैंने आपको डमी इनिशियल स्टेट का कंसेप्ट बता दिया है। चलिए ठीक है जी, ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो कुछ और क्वेश्चंस मैंने कराने हैं, मैं साइड में होता हूं, पहले फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये हमारे पास मूर मशीन गिवन है, इसको हम लोग मिले में कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग अब काम करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 0 और 1, ठीक है, कॉमा डाल के अब हम लोग आउटपुट लिख लेंगे साथ साथ, थोड़ा टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है जी। स्टेट्स तो एज इट इज रहनी है, Q0 Q1 Q2, ये हमारी इनिशियल स्टेट होगी। अच्छा जी, Q0 पे 0 पढ़ के हम लोग Q0 पे ही आते हैं, ट्रांजिशन ऐसी रखनी है, और साथ साथ Q0 का आउटपुट क्या है जी, A है, तो कॉमा डाल के A लिख देंगे। Q0 पे खड़े हैं, 1 पढ़ा तो हम लोग Q1 पे जाते हैं, और कॉमा डाल के लिख देंगे Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है जी, B, तो B लिख दिया। कुछ काम ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल है ना। Q1 पे खड़े हैं, 0 पढ़ा तो हम लोग कहाँ जाएंगे जी, Q1 पे जाएंगे। Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है जी, B, कॉमा डाल के लिख दिया। Q1 पे थे, Q1 पढ़ा, Q2 पे गए, और Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जाके देखा A है, तो हमने A लिख दिया। अच्छा, जिसके बाद Q2 पे थे, 0 पढ़ा तो हम लोग Q2 पे ही जाते हैं, और Q2 के आउटपुट क्या है जी, A, कॉमा डाल के A लिख दो। और Q2 पे थे, 1 पढ़ा तो हम लोग कहाँ जाते हैं जी, Q0 पे, Q0 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट था जी A, तो कॉमा डाल के A लिख दो, हमारा काम खत्म। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है, एक झटके में आपकी कन्वर्जन हो चुकी है। गेट एग्जाम में क्वेश्चन की बात करोगे तो बीच में कहीं फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, तो आप उससे फिल इन द ब्लैंक करवा सकते हैं, और भी जो चाहे वो करवा सकते हैं। आई थिंक जब बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है तो जैसा भी क्वेश्चन है आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक आ जाएगा, इसकी वैल्यू बताओ भाई क्या है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q1 पे 1 पढ़ के बोलो भाई कहाँ जा रहे हो, Q2 पे जा रहे हो, और Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देखना है जी A है, तो आप A बोल के आओगे। हाँ, जल्दबाजी ही हो सकती है गेट एग्जाम में, जब आप, वही बात है ना, चीजें इतनी सारी हो जाती है कि मिक्सअप हो जाता है, मिंगल हो जाती है चीजें। तो आप ऐसे कर सकते थे, Q1 पे खड़े थे, उन्होंने आपसे पूछा 1 पढ़ के कहाँ जाओगे, तो 1 पढ़ के आप Q2 पे जा रहे हो, साथ B लगा के आ जाओगे, Q2 कॉमा B लिख के आ जाओगे, वो सारी मिस्टेक हो जाएगी। तो आपको ऐसे नहीं करना था, Q2 पे जाना था, Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देखा आपने A था, इसलिए आपको Q2 कॉमा A लिखना था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है जी, ये तो वही बात है भाई, टेबल मेथड हो गया। अब स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से देख लेते हैं। हटा दूं मैं इसको, ठीक है, हटा रहा हूं मैं, ठीक है जी। वही बात है, मैंने यहाँ पे डमी इनिशियल स्टेट वाली बात बार बार नहीं बता रहा हूँ भाई, ठीक है, प्लीज अपने आप चाहो तो इसके अंदर आप अपने आप ऐड कर सकते हैं डमी इनिशियल स्टेट। वही बात है, ज्यादा इतना यूज हुआ नहीं है गेट एग्जाम में, तो मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं रहा हूँ, ठीक है, ओके जी। क्योंकि वही बात है, फिर वो मिले मशीन एक्चुअली रहती नहीं है, डमी इनिशियल स्टेट आपने डाल दी तो आपको नल से ट्रांजिशन दिखाने, नल मूव आपको घुसाने, नल मूव घुसाते ही मैंने आपको समझाया था भाई, ये जो मिले मूर मशीन है, ये मिले मूर मशीन किसके टाइप है भाई, डीएफए टाइप है, ये एनएफए टाइप नहीं है। लेकिन जैसे ही आप नल मूव घुसाओगे
तो ये अन्य टाइप बन जाएंगे, तो जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वही डिस्टर्ब हो जाएगी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ज्यादातर बुक्स ने इसको इग्नोर किया, तो आपको भी इग्नोर करना है, ठीक है। डमी इनिशियल स्टेट का चक्कर मत डालो। बट वही बात है, स्टूडेंट्स जब स्टिफ हो जाते थे क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में, कि सर आउटपुट तो सेम आए नहीं, तो आउटपुट ला के दिखाओ, तो फिर मेरे को डमी इनिशियल स्टेट दिखानी पड़ती थी। और कुछ बुक्स भी हैं जो कह रही हैं कि भाई नहीं, हमें आउटपुट तो एक्जेक्टली चाहिए, नहीं तो फिर कन्वर्जन हुई नहीं है, तो आउटपुट एक्जेक्टली सेम चाहिए, तो फिर डालनी पड़ती है डमी इनिशियल स्टेट, ठीक है। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ आ चुका है। चलो जी, अब देखते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से। देखो भाई बहुत सिंपल है, जैसे आपको याद है मैंने आपको एक मूर मशीन बनवाई थी, जब मूर मशीन का टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, मूर मशीन पे प्रॉपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, लगभग 1 घंटे का वीडियो है। मैंने वहां पे आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे, तो क्वेश्चंस जब डिस्कस कर रहा था तो वहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मॉड मशीन हमने बनाई थी, याद है। मॉड मशीन मतलब हमने बोला था कि नंबर ऑफ एज है ना, मॉड 3 वो आउटपुट हमें चाहिए, तो या तो 0 रिमाइंडर आएगा या 1 या 2, नंबर ऑफ एज हमें देखने हैं, है ना। तो बहुत सिंपल मशीन थी, मैंने आपको बना के दिखाई थी। इनिशियल स्टेट है, तो आपने अभी कोई भी ए नहीं पढ़ा तो रिमाइंडर 0 है ना, फिर एक ए पढ़ लिया होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, 2 ए पढ़ लिए होंगे तो फिर रिमाइंडर 2 आएगा, है ना। अच्छा जी, और फिर तीसरा ए पढ़ा तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना। अब वही बात है, साथ में 20 हम ले लेते हैं साथ में, है ना, तो बी की हर जगह सेल्फ लूप आएगी। आई थिंक कोई दिक्कत ही नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि 20 से कोई मतलब ही नहीं है ना 20 जितने मर्जी आते रहे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, 0 1 और 2, ठीक है। तो ये हमारे आउटपुट चल रहे हैं, यू कैन से रिमाइंडर आ रहे हैं, नंबर ऑफ एज कितने आए हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है जी। अब इस मशीन को मैं आपको मूर मशीन, ये हमारे पास मूर मशीन है, इसको हम लोग मिले मशीन में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। बहुत सिंपल कन्वर्जन है, देखो भाई हम लोग कैसे करेंगे। जैसे टेबल में सिखाया ना बिल्कुल वैसे ही है। देखो मैं ऐसे बोलूंगा, स्टेट तो वही की वही रहेंगी, Q0 Q1, यहाँ पे हमने स्लैश लगा के आउटपुट लिखा हुआ, तो मिले मशीन में तो ये होता नहीं है ना। तो Q0 Q1 Q2 हमने स्टेट साइज बना ली, Q0 हमारी इनिशियल स्टेट। अब यहाँ क्या बोलोगे आप, Q0 पे खड़े हो, B पढ़ा तो आप Q0 पे ही आते हो, और Q0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको 0 मिला था ना, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे भाई, बिल्कुल सिंपल बात, Q0 पे खड़े हो, आपने B पढ़ा तो आउटपुट साथ साथ आपको 0 मिल जाए, क्या टेंशन वाली बात है, बिल्कुल सेम तो है। दोबारा बोलता हूँ, Q0 पे खड़े हो, आपने B पढ़ा तो आप वापस Q0 पे आ जाते हो और आउटपुट आपको 0 मिलता है। ये आपकी मूर मशीन बोल रही है, तो मिले मशीन क्या कहेगी, Q0 पे खड़े हो, आपने B पढ़ा तो Q0 पे आओ, साथ साथ आउटपुट 0 मिला है, तो साथ साथ आपको आउटपुट 0 मिल गया है। अच्छा जी, अब आगे बोलो भाई, Q0 के A की बात करो, Q0 का B तो होगा, Q0 के A की बात करो, Q0 पे खड़े हो, आपने A पढ़ा तो Q1 पे जाते थे, और मूर मशीन क्या कहती है भाई, क्योंकि Q1 पे आए हो तो आपको आउटपुट 1 मिला है, मूर मशीन ये कहती है। ये मूर मशीन क्या कह रही है, Q0 पे खड़े थे, आपने A पढ़ा, आप Q1 पे आ गए और Q1 ने आपको आउटपुट 1 दिया है। मिले मशीन की भाषा में हम क्या बोलेंगे भाई, Q0 पे खड़े हो, आपने A पढ़ा तो आप Q1 पे आ गए, आउटपुट A मिल गया, तो स्लैश लगा देना बस, क्या टेंशन है, बिल्कुल सिंपल काम है, A/1। अच्छा जी, इसकी बात करो भाई, फिर वही बात प्लीज, अब मेरे को ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए। B पढ़ा तो हम लोग Q1 पे जाते हैं, आउटपुट 1 मिलता है, तो साथ साथ 1 लिख दो। उसके बाद A पढ़ा तो आप Q2 पे जाते हो और आउटपुट 2 मिलता है ना, Q2 आउटपुट 2 दे रही थी। अब यहाँ के बोलोगे Q1 पे करते, A पढ़ा तो स्लैश आउटपुट 2, है ना, हाँ जी, तो A आउटपुट 2, ठीक है जी। इसका और भी कंप्लीट। इसकी बात करो भाई, अब यहाँ पे अगर आपने B पढ़ लिया, Q2 पे आपने B पढ़ लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आउटपुट अपना वही 2 ही चलता रहेगा, है ना। समझ रहे हो ना आप लोग, स्लैश 2 था तो बस ऊपर 2 कर देना। क्या मैं शॉर्टकट बनाना चाहूँ तो इतने शॉर्टकट बना के दे दूंगा, बट वही बात है, मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ कंसेप्ट से आप समझ लो। आज शॉर्टकट बनाऊंगा, कल भूल जाओगे, तो बेटर है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो। तो Q2 पे खड़े थे, आपने B पढ़ा तो वापस Q2 पे आ जाएगा और आउटपुट 2 मिलता था, तो हाँ यहाँ पे मिले मशीन की भाषा में हम क्या कहेंगे भाई, Q2 पे खड़े थे, आपने B पढ़ा तो आपको आउटपुट साथ साथ 2 मिल जाएगा। मूर मशीन क्या कह रही है, स्टेट ने आउटपुट दिया, ये क्या कह रहा है भाई, स्टेट इनपुट ने आउटपुट दिया, बस और क्या है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। लो जी, वापस ये पढ़ाओ। हाँ जी, Q2 पे खड़े थे, आपने A पढ़ा तो हम लोग Q0 पे आ गए और आउटपुट 0 मिला। Q0 पे आए, Q0 ने आउटपुट 0 दिया था, स्टेट ने आउटपुट दिया था। मिले मशीन क्या कहेगी भाई, ये तो मूर मशीन ने बोल दिया, मिले मशीन क्या कहेगी भाई, Q2 पे खड़े हो, आपने A पढ़ा, Q0 पे आए, साथ साथ आउटपुट 0 मिल जाएगा। तो ये मिले बराबर, तो मैं यहाँ बोलूंगा Q2 पे खड़ा हूं, मैंने A पढ़ा तो हम लोग Q0 पे आएंगे और आउटपुट साथ साथ हमें क्या मिलेगा जी, 0 मिलेगा। आई थिंक समझ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल सिंपल बात है। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो ये हो गया एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से कन्वर्जन। वही बात है, वैसे तो हमारा काम कंप्लीटेड है, मेरे को सेटिस्फेक्शन होती नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये बात समझ लो, देखो भाई डमी इनिशियल स्टेट वाला चक्कर में यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है, फाइनल आउटपुट हमें क्या चाहिए, 0 1 या 2 चाहिए। बहुत सारे 0 1 2 नजर आते रहेंगे, लेकिन फाइनली हमें लास्ट वाला 0 1 या 2 चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि लास्ट वाला ही, मतलब जब पूरा स्ट्रिंग पढ़ लेंगे उसके बाद ही हमारे को डिसीजन देना है कि नंबर ऑफ एज मॉड 3 कितनी है।
है ना। तो यहाँ पे वही बात है, लास्ट वाला चीज तो शुरू में आया ना आया क्या फर्क पड़ता है आपको, दिखाता हूँ। देखो मैं बोल दिया, लेकिन मुझे लग रहा है शायद आपको समझ नहीं आया, मैं बोलता हूँ। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है से फोर्थ या चलो AA ये स्ट्रिंग है आपके पास, ये देखो ये क्या आउटपुट देती है और ये क्या आउटपुट देती है। मूर मशीन देखो भी क्या आउटपुट देगी। आप क्यू नोट पे खड़े हो, आपको मुफ्त में आउटपुट मिलेगा 0। अच्छा जी, फिर आपने ए पढ़ा तो आप लोग कहाँ होंगे भाई, Q1 पे आओगे और आउटपुट आपको मिलेगा G1। फिर आपने ए पढ़ा तो आप Q2 पे जाओगे, आउटपुट आपको मिलेगा G2। प्लीज साथ साथ देख जाओ भाई, टाइम पास मत करो। अच्छा जी, उसके बाद फिर बी पढ़ा, Q2 पे आपने बी पढ़ा तो फिर आप Q2 पे ही रह जाओगे और आउटपुट आपको मिलेगा G2। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपने पढ़ा Q2 पे, आपने पढ़ा तो हम लोग कहां जाएंगे भाई, Q0 पे, और आउटपुट आपको क्या मिलेगा जी 0। तो मैं ये यहाँ पे कहना चाह रहा था, जो मैं थोड़ी जल्दी बोल गया था, मैं ये कहना चाह रहा था फिलहाल जो आपके पास आउटपुट है आपको से मतलब नहीं है 0 1 2 2 0, आपको से मतलब नहीं, आपको सिर्फ लास्ट सिंबल से मतलब था 0। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि इस स्ट्रिंग को, इस स्ट्रिंग में जितने भी एज आप छोड़ो, नंबर ऑफ एज जितने भी हैं आप उसको 3 से मॉड करो और रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर आपका 0 निकलेगा। मतलब यहाँ पे 3 एज थे तो 3 मॉड 3 आपको पता 0 आता है। तो यही हमारा मेन आउटपुट कंसर्न था। ये शुरू वाला तो हमारा कंसर्न ही नहीं है, तो फिर क्या टेंशन है आपको, शुरू में 0 आए ना आए, इट हार्डली मैटर्स टू मी। देखो ये क्या करेगी, देखो आप क्यू नोट पे खड़े थे, है ना, फ्री में तो आउटपुट आपको मिलेगा नहीं क्योंकि मिले मशीन है। हाँ जी, तो आपने क्या पढ़ा भाई, ए पढ़ा तो आपको आउटपुट मिला G1, आप Q1 पे आ गए। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने ए पढ़ा तो आउटपुट आपको क्या मिला G2, आप Q2 पे आ गए। फिर आपने पढ़ा जी बी, आपको आउटपुट मिला G2 और आप Q2 पे ही रह गए। और फिर आपने पढ़ा जी ए, आउटपुट मिला जी 0 और आप कहां आ गए जी Q0 पे। तो फाइनली देखो भाई, इसने आउटपुट क्या दिया भाई, 1 2 2 0। बट हमें 1 2 2 0 से कोई मतलब नहीं, हमारे को लास्ट सिंबल 0 से मतलब था। आपको समझ आया ना, देखो दोनों ने हमारे को लास्ट सिंबल से मतलब था तो दोनों यहाँ 0 दिया, तो काम खत्म। डबल सेट हम क्यों घुसूं, क्यों टाइम पास करूं मैं। तो वही बात है ना, मेन आउटपुट से कंसर्न क्या हमें वो देखना है ना। तो फिलहाल हमारा कंसर्न सिर्फ पूरे आउटपुट से नहीं था, हमारे को लास्ट सिंबल से मतलब था, तो फिर हमारे को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है जी, हमारा काम चल रहा है ना, क्यों जबरदस्ती की डोमिनेशन सेट घुसाऊं और क्यों जबरदस्ती का यहाँ पे एक और 0 पैदा करने की कोशिश करूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सबसे, तो इसलिए मैंने हटा दिया। अच्छा समझ पा रहे होगी, इसलिए अब आपको थोड़ा सा अच्छे से सेंस समझ में आ रही होगी कि डोमिनेशन सेट का इतना ज्यादा खास मीनिंग नहीं बनता। ठीक है, एक एग्जांपल और करा तो थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा जी, वही बात है, पुराने एग्जांपल से मैं उठा रहा हूं और कोई नया काम नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये सब मैंने ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये सब चीजें मैंने आपको मूर मशीन में पढ़ाई थी। अगर आपको जल्दबाजी लगी है, आपको समझना है कि मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, तो प्लीज मेरा मूर मशीन का वीडियो देखो, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक क्वेश्चन और कराता हूं बस, उसके बाद मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं साइड में फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूं मैं। हाँ जी, अब देखो भाई एक और है ना, वो भी मैंने आपको दिखा रखा है, बस जो एग्जांपल कराया मैं वही करा रहा हूं, जस्ट टू सेव द टाइम, है ना, और कुछ नहीं, क्योंकि ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं इसलिए। हाँ जी, तो अब एक क्वेश्चन बस और देखो, जैसे मैंने आपको याद है बताया था कि जब भी ए बी आएगा स्ट्रिंग में, ए बी एज सब स्ट्रिंग आएगा तो हमें 1 प्रिंट कराना है ना। तो हम एक नंबर ऑफ वंस काउंट कर लेते थे, कितने वंस होंगे, वही हमारे नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ए बी हुआ करती थी। तो याद होगा आप लोगों को, तो मैंने आपको सिखाया था भाई Q0 है इनिशियल स्टेट, तो आउटपुट आपको मिलता है जी 0, है ना। उसके बाद फिर आपने ए पढ़ा तो हम लोग Q1 पे आए तो भी आउटपुट 0 मिलता है। जैसे ही आपने बी पढ़ा तो ए बी की एक अकरेंस हो चुकी है, तो Q2 स्टेट में आउटपुट 1 देना था। बस अब ए और बी हमारा काम हो चुका है ना, अब बस इनके ए बी एडजस्ट करने की कोशिश करो। हाँ जी, शुरू में कितने मर्जी भी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी। इसमें कितने मर्जी एज आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी सेल्फ लूप ही रहेगी। क्यों, क्योंकि ए के बाद कितने मर्जी आ जाए, उसके बाद बी मिल गया तो ए बी एक अकरेंस हो चुकी है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मैंने सारा बनवा रखा। प्लीज मूर मशीन का वीडियो देखो, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, ए बी कंप्लीट, इसका ए बताओ और इसका बी बताओ। ए अगर आपने पढ़ लिया तो आपको फिर सिंपली एक बी की तलाश है ना, हमारा काम खत्म है, तो एक ए बी और काउंट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने फिर बी पढ़ लिया तो आप समझ पा रहे हो कि पूरा दोबारा ए बी मुझे चाहिए होगा, तो इसलिए बी इसका यहाँ आ जाएगा। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, मेरे से प्लीज बार बार एक्सप्लेन मत कराओ, आपको याद होगा। नहीं याद तो मूर मशीन का वीडियो देखो, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना। ठीक है जी, अच्छा जी, ये है जी हमारी मूर मशीन। अब इसका मैं मिले मशीन बना के दिखाता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शुरू हो जाओ भाई, है ना। वही बात है, Q0 स्टेट्स अपनी ऐसी रखना, Q1 और Q2। ठीक है जी, अब बोलो फटाफट से, Q0 पे खड़े हो, बी पढ़ा तो Q0 पे आया और आउटपुट 0 मिला, तो स्टेट Q0 ने आपको आउटपुट 0 दिया है। बट अब हम क्या कहेंगे भाई, Q0 पे खड़े हो, आपने बी पढ़ा तो साथ साथ आउटपुट आपको 0 मिल जाएगा, है ना। तो बस स्टेट ने आउटपुट नहीं दिया, अब स्टेट इनपुट आउटपुट ने दिया, स्टेट इनपुट तब जाके आउटपुट बी मिला, 0 मिला है। समझ पा रहे हो, स्टेट 0 Q0 थी, इनपुट आपने बी लिया था तो तब जाके आउटपुट आपको 0 मिला, ऐसे आउटपुट नहीं मिला। यहाँ पे फ्री में स्टेट आउटपुट ऐसे चल रहा है, यहाँ पे स्टेट इनपुट आउटपुट, स्टेट
इनपुट आउटपुट, स्टेट इनपुट आउटपुट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मैंने काफी बार रिपीट कर रखा है। ठीक है जी, आगे बढ़ो भाई। ए पढ़ा, Q0 पे खड़े थे आपने, ए पढ़ा तो आप Q1 पे गए और Q1 ने आउटपुट आपको 0 दिया है ना, तो ये 0 आप साथ साथ प्रिंट करवाना, A/0। ठीक है जी। अच्छा जी, आप वही बात Q1 पे खड़े हो, इसका और भी कंप्लीट हो गया ना, इसकी बात करो। Q1 पे खड़े हो, ए पढ़ा तो आप Q1 पे आ रहा है, साथ साथ आउटपुट 0 मिल रहा है, तो आप समझ पा रहे होगे A/0। रटो मत, रटोगे तो आज रटोगे कल भूल जाओगे, कंसेप्ट के हिसाब से चलो भाई। अच्छा, बी पढ़ा, Q1 पे खड़े थे हमने, बी पढ़ा तो Q2 पे आउटपुट 7 1 मिला है, तो Q2 ने आउटपुट 1 दिया है, यहाँ पे ये बोलेंगे, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे भाई, Q1 पे खड़े थे आपने, बी पढ़ा, साथ साथ आउटपुट आपको 1 मिलेगा और आप स्टेट पे जंप करेंगे Q2 पे। ठीक है जी, ए और बी इसका भी कंप्लीट। अब इसका ए और इसका भी रहता है, तो इसका ए देखो भाई कहां जाएगा, ए देखो भाई, ए पढ़ के हम लोग Q1 पे आए हैं ना, तो क्या बोलेंगे भाई, ए पढ़ के Q1 पे आए थे, आउटपुट 0 मिला था, तो साथ साथ कर दो, क्या टेंशन है, A/0। और बी पढ़ के इधर आए थे, आउटपुट क्या मिलेगा जी, 0। ये बताओ, मेरे ख्याल मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ में आ चुका होगा। चलो ठीक है जी, ये होगी हमारी कन्वर्जन। अब वही बात है, देखो हमने ए बी की अकरेंसेस देखनी थी, जितने ए बी आएंगे उतने हमें 1 प्रिंट करवाने हैं। तो शुरू में क्या आया और क्या नहीं आया, हार्डली मैटर्स टू मी, है ना। तो वही बात है, यहाँ पे भी हमारे को डमी इनिशियल सेट का कोई खास मीनिंग नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि इनिशियल सेट ने मुफ्त में आउटपुट 0 दिया था, तो यहाँ पे नहीं दिया आउटपुट, तो क्या फर्क पड़ रहा है, एक 0 तो कम आया है, हमारे को 0 से क्या मतलब, हमें तो 1 गिनने, कितने 1 आए। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो आप वही बात है, एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो ले लो, मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। लो भाई, एक्चुअली वही बात है, फिर कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करके बोलेंगे तो बेटर है कि मैं फटाफट दिखा दूं। ठीक है जी, तो स्ट्रिंग ज्यादा बड़ा मत लो, छोटा सा ले लो, AA ठीक है, मैंने ये स्ट्रिंग ले लिया। चलो जी, शुरू हो जाओ फटाफट। ये क्या करेगी और ये क्या करेगी, देख लो फटाफट से। हाँ जी, तो Q0 पे आप लोग खड़े थे, है ना, इसने तो मुफ्त में आउटपुट दे दिया आपको 0। फिर आपने ए पढ़ा तो कहाँ आ गए भाई, Q1 पे, Q1 ने आउटपुट दे दिया 0। फिर आपने ए पढ़ लिया तो Q1 पे ही रह गए, आउटपुट आपको मिल गया जी 0। फिर बी पढ़ लिया तो आप Q2 पे आ गए, आउटपुट आपको 1 मिल गया। मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, प्लीज साथ साथ मेरे चलते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख देख के करते जाओ, ज्यादा टाइम पास नहीं मैं कर रहा। अच्छा, जिसके बाद फिर आपने ए पढ़ लिया तो आप कहाँ आओगे भाई, Q2 से ए पढ़ के Q1 पे आओगे, आउटपुट मिलेगा जी 0, है ना। और उसके बाद फिर आपने बी पढ़ लिया तो आप कहाँ जाओगे भाई, Q2 पे, आउटपुट आपको मिल जाएगा जी 1। ठीक है जी, तो बस हम 1 देख लेंगे, 2 1 है तो हम बोल देंगे कि 2 बारी ए बी आया, बस, और क्या है ना। तो देखो समझ पा रहे हो कि हमारे नंबर ऑफ 1 से मतलब था कितने 1s आए, है ना। हाँ जी, अब यहाँ पे भी वही चीज आएगी, बस क्या आएगा, आप प्लीज अपने होमवर्क में करना, भी मेरे से ज्यादा टाइम पास मत कराओ, आप प्लीज अपने आप से करके देख सकते हैं। मैं शुरू करवा देता हूँ, बस ज्यादा आप करते हो। तो Q0 पे खड़े थे हम लोग, हमने शुरू में क्या पढ़ा जी, ए पढ़ा है, तो ए पढ़ के 0 हमारा आउटपुट Q1 पे आएंगे। फिर ए पढ़ेंगे, हमारे पास 0 आउटपुट आएगा और हम लोग Q1 पे ही रह जाएंगे। और उसके बाद फिर बी पढ़ा तो हम लोग कहाँ आएंगे भाई, Q2 पे, और आउटपुट आपको क्या मिलेगा जी 1। अब चलो हो ही चुके हैं, वही बात है, ना करते करते सारा काम मेरे से आप लोग करवा ही लेते हो, है ना। अब वही बात है, कैमरे के सामने हो ना, ऑफलाइन क्लास में तो बच्चे बोल देते कि भाई सर अब मत पढ़ाओ, हमें समझ में आ गया है, बट वही बात है, मैं आपका रिस्पॉन्स तो देख नहीं पा रहा हूँ, तो ठीक है कर देता हूँ भाई। ठीक है, हाँ जी, तो डबल ए बी हमने देख लिया। अब उसके बाद आपने ए पढ़ा है, Q2 पे ए पढ़ा तो हम लोग कहाँ आएंगे भाई, सॉरी, आउटपुट क्या मिलेगा जी 0, और आ जाएंगे जी Q1 पे। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा है जी, बी पढ़ा है, बी पढ़ के आप Q2 पे आओगे और साथ आउटपुट क्या मिलेगा जी 1 मिलेगा। अब देखो भाई क्या दिक्कत है, जब आपने डबल ए बी दिया था तो आपको यहाँ आउटपुट मिला था जी 000101, और यहाँ क्या आउटपुट मिला है जी, जब आपने डबल ए बी दिया तो आपको आउटपुट क्या मिला है जी 00101। क्या टेंशन है आपको, आपको तो 1 से मतलब था, 0 से तो कोई मतलब ही नहीं था, एक 0 फालतू आए कब, माइट हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक है जी, तो हमारा काम कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप समझ पा रहे हो कि डमी इनिशियल सेट का कोई खास चक्कर नहीं बनता। ठीक है जी, तो बस ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा कि हमने काम कैसे किया है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे भाई, ग्रामर्स हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब बहुत बार आई हैं, प्लीज ध्यान से और आराम से उन वीडियोस को देखना। ठीक है, चलो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, अच्छे से अपना काम कंप्लीट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।